प्यार साथ नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग NTPC और ग्रुप डी के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट करते हैं शाम को 5 बजे। और दोस्त अब बच्चे हो गए हैं शाम को 5 और हम लेकर आए हैं आपके सामने गणित का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे दोस्त दशमलव भिन्न, अर्थात दशमलव भिन्नों से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में हम देख रहे होंगे दोस्त। सुबह 9 बजे आपको पता है कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है और वो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्त। उसमें 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और उसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। इसमें भी दोस्त आपको सारे प्रीवियस ईयर ही कराए जाएंगे। इसके 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और उन 6 प्रैक्टिस सेट में दोस्त जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट होता है, जैसे गुणनखंडों को ज्ञात करना या संख्याओं से बनने वाले सब जो प्रश्न होते हैं या फिर संख्याओं को उलट करके पलट करके जब बनाए जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम दोस्त उनमें सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे दशमलव भिन्नों से संबंधित। और दोस्त इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, पहला प्रश्न देखते हैं। और आज पूछा है इसमें पहले प्रश्न में कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्त कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भिन्न है मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो पहला मेथड फर्स्ट मेथड दोस्त कौन सा है? फर्स्ट मेथड है आप 7/9, 6/7, 22/25 और दोस्त 11/13। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इनके जितने भी अंश में लिखी हुई संख्याएं हैं, मतलब इनका जो जितना न्यूमरेटर है इसके साथ आप एक जीरो को लगा लेंगे। सभी के साथ एक जीरो लगा लो। तो दोस्त अगर सभी के साथ जीरो लगा लोगे तो इनके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के साथ आप जीरो लगा के इसे डिवाइड कीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 9×7=63 और उसके बाद मिल जाएगा बचेगा 7, फिर 9×7=63। ठीक है दोस्त, 9×7=63 बचेगा 7, फिर 70 हो जाएगा 9×7=63। यहाँ आप भाग देंगे तो 7×8=56 बचेगा 4 और दोस्त कितना मिल जाएगा फिर 40, 7×5=35। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25×8=200 और दोस्त दशमलव लगाएंगे तो 25×8=200। उसके बाद 13×8=104 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 13×5=65, 13×4=52। तो दोस्त आपको संख्या मिल गई, एक 7.7, एक मिलेगी 8.5, एक मिलेगी 8.8 और एक मिलेगी 8.4। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे ये 7.4, ये 8.5, ये 8.8 और ये 8.4। तो सबसे बड़ी संख्या जो आपको मिलेगी दोस्त वो ये मिल जाएगी 8.8। तो आप कहेंगे कि 22/25 सबसे बड़ी भिन्न है। कौन सी? 22/25 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इसका कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अगर दोस्त इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखवाया जाए तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही का मतलब दोस्त क्या है? पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला आरोही क्या होता है? पर्वतारोही। तो चढ़ने का मतलब ऊपर बढ़ना। तो दोस्त हम ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे पहले 7.7, इससे ग्रेटर देन कौन है? 8.4, इससे ग्रेटर देन 8.5 और दोस्त इससे भी ग्रेटर देन 8.8, या इससे बोले 7.7 लेस देन 8.4, फिर लेस देन 8.5, फिर लेस देन 8.8, या फिर ये कहें कि 7.7 से भी ग्रेटर देन क्या है? तो आप कहेंगे 8.4, इससे भी ग्रेटर कौन है? 8.5, इससे भी ग्रेटर कौन है दोस्त? 8.8। तो आपको चाहे असेंडिंग ऑर्डर लिखवाया जाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखवाया जाए तो आप इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड कैसे है? सेकंड मेथड में दोस्त आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में आप करेंगे इनका भाग दे लेंगे ऊपर सभी में अंश में, मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें 1 बनाना है। कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो 7/9, दूसरा लिखा है आपके पास 6/7 और दोस्त तीसरा लिखा है 22/25 और अगला लिखा है 11/13। तो दोस्त अगर ऊपर 1 बनाना है तो इसका मतलब यह है कि इस संख्या को 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×1=7 और नीचे बचेगा 7×1=7 बचेगा 2, 7×2 14, फिर क्या बचेगा दोस्त 6 और 7×8=56, इतना मिल जाएगा। यहाँ आपको फिर से ऊपर 1 बनाना तो 6 का भाग देंगे, 6×6। तो दोस्त नीचे करेंगे 6×6 बचेगा 10, मतलब 1 बचेगा, 10 में लगाएंगे 10 हो जाएगा।
तो 6 एकम 6 और 40, 6 37, ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ आप करेंगे तो 22 एकम 22, नीचे करेंगे 22 एकम 22, बचेगा 3 30, तो 22 एकम 22, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, नीचे करेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा 20, 11 एकम 11 दोस्त। फिर क्या बचेगा 9 और 11 × 8 = 88। यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्योंकि इन दोनों के डिजिट सेम आ रहे हैं, ये भी 1.1 है, ये भी 1.1 है। तो 22 एकम 22 बचा कितना दोस्त, 3 30 हो गया, 22 एकम 22, फिर बचा 8, और 8 से बचेगा तो दोस्त 88, तो 22 × 3 = 66, 22 × 4 = 88 ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें आप जब अंश को एक कर चुके हैं, मतलब अंश समान हो गया, जब दोस्त किन्हीं भी भिन्नों का अंश समान हो तो उसमें छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो दोस्त ये लिखा है 128, ये लिखा है 116, ये लिखा है 113 और ये लिखा है 118। तो दोस्त सबसे छोटा हर कौन सा है, तो आप कहेंगे 113, मतलब 1.13, ये सबसे छोटा है। तो दोस्त जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 22/25। तो चाहे तो आप इस मेथड से करो, चाहे तो इस मेथड से करो, ठीक है दोस्त। कहने का मतलब यह है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, यदि अंश समान हो, अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न सदैव बड़ी होगी। ठीक है दोस्त, यदि अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, और अगर अंश समान होने के बाद छोटे हर वाली तो बड़ी होगी, तो बड़े हर वाली कैसे हो जाएगी, बड़े हर वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्त सबसे छोटी है, तो आप कोई भी मेथड लगाइए, चाहे तो आप 0 लगा लीजिए ऊपर, चाहे समान कर लीजिए। आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 1, 10 हो जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 × 4 = 28। इसे सोल्व करेंगे दोस्त, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, ये तो बड़ा हो गया। इसे करेंगे तो 3 एकम 3, और दोस्त नीचे करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 3 × 9। उसके बाद दोस्त ऐसे करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 × 4 = 20। क्या पूछा, सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्त सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा कौन सा है दोस्त, ये 1.1 है, ये 1.3 है, तो सबसे छोटा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों में फिर भी डिसाइड करना है, तो फिर भी डिसाइड करना है, तो दोस्त ये 1.4 है, यहाँ पे आपने क्या किया था, 7 एकम 7 बचा 3, 7 × 4 = 28, फिर 2 बच गया, 7 × 2 = 14। तो दोस्त इसमें ये तो यही खत्म हो गया, ये 40 लिखा और ये 42 है, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वही तो छोटा होगा, तो आप कहेंगे 7/10 ये सबसे छोटा है। या फिर आप उस तरह से कर लो, कैसे, जैसे आपको पीछे शून्य लगाना हो, तो 70/8, दूसरा 70/10, उसके बाद 30/4, उसके बाद 50/7। तो दोस्त इस तरह से करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, बचेगा कितना दोस्त 6, फिर 60 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, फिर दोस्त क्या बचेगा 4, तो 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। ठीक है, एक बार फिर से करना, 8 × 8 = 64, बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 × 7 = 56, बचा कितना 4, 8 × 5 = 40। दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म, ए मिल जाएगा आपको 7, 4 से काटेंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 30। उसके बाद दोस्त यहाँ देखेंगे आप, तो 7 × 7 = 49, बचेगा कितना 1, 7 एकम 7। आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये 8.75 है, ये 7 है, ये 7.5 है, ये 7 है। तो दोस्त सबसे छोटा कौन सा है, 7। सबसे छोटा 7 है, तो इसकी भिन्न कितनी थी, 7/10। चाहे दोस्त इस तरह से कीजिए, चाहे इस तरह से कीजिए, आंसर समान आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो दोस्त सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, आप देखेंगे यहाँ पे, तो 10 का भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 0.1, यहाँ मिल जाएगा 0.001,
यहाँ मिल जाएगा 0.0009, ठीक है दोस्त। और ये मिल जाएगा 2 बिंदु से 2 बिंदु खत्म, तो 0.005, 0.05, ठीक है दोस्त। अब आप देखेंगे दशमलव में ये तो 1 है, ये कितना है 5 है, ये दशमलव में 0.001 है, और ये 0.0009 है। तो दोस्त सबसे छोटा कौन सा है, आप देख रहे हैं ये कितना आ रहा है 0.0009, तो यही सबसे छोटा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दशमलव जीरो लगे हुए हैं, ठीक है दोस्त। 9/1000 कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे दोस्त 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्त सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप फिर से करेंगे इसे, तो 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12, ठीक है दोस्त। आप क्या करेंगे, चाहे तो 0 बढ़ा लीजिए अंश में, या फिर आप कहें तो अंश को 1 बना लीजिए। अब यहाँ 1 बनाना है, यहाँ तो सरल है, बना लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दोस्त, 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, 13 एकम 13, 13 एकम 13 30 हो गया, 13 दूनी 26 और बचेगा कितना 4, 40, 13 3 39, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 5, 50, 7 7 49। तो दोस्त कौन सी पूछी सबसे छोटी, तो कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। यहाँ ये लिखा है 1.6, यहाँ 1.3, यहाँ 1.2, यहाँ 1.7, तो दोस्त किसका सबसे बड़ा लिखा है 1.7, तो ये 7/12 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। कैसे दोस्त, सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि जिसका हर अंश समान होने पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो इसका हर सबसे बड़ा 1.7 है, तो 7/12 दोस्त सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहें तो 0 लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप चाहें जैसे भी निकालें। अच्छा, उसके बाद भिन्न 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। तो दोस्त अवरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब हमको सबको फिर से निकालना है, सबको फिर से सॉल्व करना है और इनको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो दोस्त भिन्न आपके पास 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7। तो दोस्त सॉल्व करेंगे, पीछे एक 0 लगाएंगे, अब की बार 0 से करा देंगे, 0 लगा दो पीछे सबके। आप करेंगे तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरह से जाएगा। इसे करेंगे तो दोस्त 6 एकम 6 बचेगा 4 और 6 6 छक 36, फिर 6 छक 36, इस तरह से जाएगा दोस्त। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 7 दूनी 14। तो दोस्त डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा कितना है 2/3, क्योंकि ये 6 लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। तो दोस्त सबसे पहले 2/3, तो 2/3 से कौन सा शुरू हो रहा है, ये 1/6 से हो रहा है, ये 3/7 से हो रहा है, ये 3/7 से हो रहा है। तो दोस्त 2/3 से कौन सा शुरू है, ऑप्शन बी। अच्छा 2/3 पहले लिख लेंगे, 2/3 ये ग्रेटर देन है, इसके बाद कौन सा आएगा दोस्त 3/7, ये ग्रेटर देन है किससे 1/5 से, और दोस्त ये ग्रेटर देन है 1/6 से, ठीक है। तो ये दोस्त कौन सा ऑर्डर हो गया 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में क्या होंगे, सबसे पहली बड़ी भिन्न सबसे पहले आएगी, उससे छोटे उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद और सबसे छोटी बाद में आ जाएगी, ठीक है दोस्त। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया जाता बड़े क्रम में, तो आप लिखते 1/6 से, 1/6, 1/5 और 3/7, 2/3, ये हो जाती दोस्त किसमें, ये आपकी हो जाती अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम है, ठीक है दोस्त। तो अभी फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुपात 5 व अनुपात 3 और 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्त अनुपात का मतलब भी तो भिन्न होता है, 5/3, 5:3 को यही तो लिख सकते हैं 5/3। 7:5 का मतलब क्या है 7/5 और 6:4 का मतलब क्या है दोस्त 6/4। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप चाहे जैसे करिए, चाहे 0 लगा लीजिए और चाहे ऊपर 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त 0 लगा लो,
जीरो लगाएंगे तो 3 एकम 3 बचेगा कितना दोस्त, यहाँ बचेगा 2 और 3 छक 18, फिर 3 छक 18 इस तरह से। यहाँ दोस्त यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सभी संख्या कैसे लिखी है, बड़ी संख्या लिखी होगी। तो आप ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 इस तरह से जाएगा। यहाँ करेंगे तो दोस्त 5 एकम 5, 5 चौक 20। यहाँ करेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2 और 4 पंजे 20। तो दोस्त अवरोही क्रम में लगाना है। तो ये 1.6 है, ये 1.4 है, ये 1.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्त, 1.6। 1.6 का मतलब क्या होगा, 5/3। 5/3 ग्रेटर देन है किससे दोस्त, 6/4 से। और 6/4 बढ़ा किससे दोस्त, 7/5 से। तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। 5/3, 6/4, 5/3 यहाँ से है, लेकिन यहाँ 6/4 नहीं दोस्त, 5/3 से शुरू होना चाहिए। 5/3, 6/4 और 7/5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। तो दोस्त आरोही क्रम कौन सा, ये 65, ये 76, ये 67, ये 86। दोस्त 65 के बाद 76, 76 के बाद 67 नहीं आएगा ना, तो ये नहीं है। 65 के बाद 86, 86 के बाद 67। दोस्त बड़ा छोटा तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, एक क्रम में ही तो चलेगा। अब आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। तो दोस्त ये 65 है, 65 के बाद 67, 67 के बाद 76, 76 के बाद 86। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी सवाल दोस्त पूछा गया आरबीएफ कांस्टेबल में, आपको देखो कितना इजी है। अब 67 के बाद 65 तो नहीं आएगा, लेकिन 65 के बाद 67 आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं था। 31/2.5 का दशमलव प्रसाद के बाद समाप्त होता है। तो दोस्त 31/2.5 इसका दशमलव प्रसाद ज्ञात करना है। तो दोस्त दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक बिंदु बढ़ा देंगे, आपके पास मिल गया 310/25। 310/25। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 25 एकम 25 बचेगा कितना दोस्त, 6। फिर 25 दूनी 50 करेंगे, फिर क्या बचेगा दोस्त, 10। और 25 चौका 100। तो कितने दशमलव बाद समाप्त हो रहा है, कितने। तो दोस्त आप कहेंगे कि 1 दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो रहा है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 दशमलव स्थान के बाद ये कैसा हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिव डेसिमल है। तो दोस्त दशमलव के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो दशमलव कितने टाइप का होता है, पहले ये समझिए। दशमलव दोस्त पहले तो पूर्णांक जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, 2। ठीक है, तो वहीं से दशमलव को हम समझेंगे, हम केवल दशमलव पढ़ना है इस क्लास में। तो दशमलव दोस्त 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा, एक शांत और एक अशांत। तो दोस्त शांत दशमलव कौन सा होता है, जैसे 0.56 लिख दिया तो दोस्त ये शांत हो गया, ये आगे नहीं जा रहा है। 0.7854 कुछ इस तरह से लिख दिया, ये भी शांत हो गया। दोस्त हमने कुछ लिया 5/8, तो आप भाग देंगे इसमें तो 8 एकम भाग जाएगा नहीं, तो 0.50, 8 से 48 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 इस तरह से आएगा। तो दोस्त ये भी शांत हो गया। आप कहें कि 9/5, तो आप पाएंगे कि 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ये भी शांत हो गया। तो दोस्त वे सभी दशमलव जो अपने लगातार नहीं चलते रहते वो कैसे हैं, शांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव कौन से होंगे, जो लगातार चलते रहेंगे। कैसे दोस्त, जो लगातार चल रहे होंगे। अब कौन से लगातार चलेंगे, अशांत दशमलव दोस्त जैसे 1.33333 इस तरह से चलता जाएगा। 0.6666 इस तरह से चलता जाएगा। 0.7532 एक तो इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है दोस्त, एक चलेगा आपका 0.375555 इस तरह से जाएगा। एक चलेगा दोस्त आपका 325 इस तरह से जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें भी 2 प्रकार की कैटेगरी बन जाएगी। 2 प्रकार की कैटेगरी कौन कौन सी बनेगी दोस्त, ये तो आप समझ गए शांत दशमलव है, यहाँ तो समाप्त हो रहा है। लेकिन इसमें अशांत में भी एक होता है रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। मतलब एक लगातार चलेगा, एक रुक जाएगा। मतलब एक अपने आप को रिकरिंग मतलब रिपीट कर रहा होगा, चलेंगे तो दोनों लगातार, लेकिन एक अपने आप को रिपीट कर रहा होगा और एक अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है दोस्त,
तो जैसे पाई का मान कितना हो दोस्त, तो आप बताएंगे 3 दशमलव कितना 21, 22/7, 7 या 21, और बचा कितना 1, 10, 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, 30, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, 20, 7 दूनी 14। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर इस तरह से चलता जाएगा तो आप इसको देखिए, ये कैसा है दोस्त, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 3 3 3, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। उसके बाद ये देखना, ये आप 7 5 3 2 7 8, ये रिपीट नहीं कर रहा। 3 7 यहां से देखो दोस्त, ये रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद 7.3 2 5 4, ये रिपीट नहीं कर रहा, और दोस्त ये भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये वाले जो है ये तो शांत दशमलव में आएंगे, किसमें दोस्त, शांत। हालांकि ये अशांत है, अशांत है, लेकिन इन्हें शांत किया जा सकता है, इन्हें शांत किया जा सकता है। आगे सवाल आएंगे उसमें बताएंगे आपको शांत कैसे करना है। तो दोस्त शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग, या तो इसमें आना चाहिए शांत में, या दोस्त टर्मिनेटिंग, इस तरह की कंडीशन बननी चाहिए, मतलब अपने आप का रिपीटेशन कर रहा हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है इसमें, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1 में भाग देंगे 32 से, तो दोस्त भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे, फिर से नहीं जाएगा 100 करेंगे, 32 या 96, 32 या 96, बचेगा कितना दोस्त 4, दशमलव लगा है बिंदी बढ़ाएंगे तो 32 से कम 32, कितना बचेगा दोस्त 8, दशमलव लगा है बिंदी बढ़ाएंगे 32 दूनी 64, फिर से दोस्त क्या बचेगा 6, 16 बचेगा, और फिर लगाएंगे तो 32 पंजे 160, दोस्त ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो शांत हो गया। तो पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग है, तो पहला ऑप्शन दोस्त शांत हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ये भी शांत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमें पहले को ही देख के पता चल गया ये शांत दशमलव हो गया। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, इनमें से किस परमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, तो दोस्त अशांत दशमलव प्रसार किसका है, तो आप ये देखेंगे यहाँ कितना है 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, तो दोस्त ये लिखा है 23/200, 23/200, तो ये 25 लिखा है, और ये दोस्त कितना लिखा है, ये 8 लिखा है, तो 25 अट्ठे 200। जब आप इसका भाग देंगे तो आप क्या कहेंगे, तो भाग जाएगा नहीं, ऐसे लिख लो 23, 23 में भाग करने से देना 200 से, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे 200 एकम 200, बचेगा कितना 30, दशमलव लगाया दोस्त बिंदी बढ़ाएंगे 200 एकम 200, बचेगा 100, दशमलव लगाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे तो 200 पंजे, तो दोस्त ये तो आपका डिवाइड हो रहा है 115। पूछा क्या दशमलव विस्तार अशांत, तो दोस्त ये तो शांत हो गया, ये शांत हो गया, तो अशांत वाला फिर से देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो 11 दशमलव, ये है 11/1000, तो दोस्त ऐसे क्या लिखेंगे 0.0011, जब आप भाग करेंगे तो इसका ये निकल आएगा, तो ये भी दोस्त कैसा हो गया, शांत हो गया। ऐसे करोगे तो ये लिखा जाएगा 4 चौक 16 बट्टे 5 25 नवा 225। ठीक है दोस्त, अच्छा ऐसे एक बार सॉल्व करो तो ये लिखा जाएगा 19 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणा दोस्त तो कितना 5 और 7, तो कौन सा इसमें शांत होगा एक बार देखना। तो दोस्त इसे भी सॉल्व करके देख लो एक बार, 16 में भाग देना है कितने से 225 से, 225 से दोस्त भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो बिंदी बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक बिंदी बढ़ा लेंगे, और कितने बार 8 बार 7 बार, तो 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 दूनी 14, और एक 15, कितना बचेगा दोस्त 25 बचेगा, ये कितना 25, दशमलव लगाया बिंदी बढ़ा लेंगे तो 225 से कम 225, कितना बचेगा दोस्त 25, फिर दशमलव लगाया बिंदी बढ़ा लेंगे तो 225 से कम 225, दोस्त कितना बचेगा 25, तो आप फिर से बिंदी बढ़ा लेंगे तो 225 से कम 225। आप क्या देख रहे हैं, ये अशांत, तो दोस्त इसे तो शांत किया जा सकता है ना, ये निकल के आ रहा है आपका सॉल्व होकर 0.0711111 इस तरह से आ रहा है, तो दोस्त इसे तो हम शांत कर सकते हैं ना, इस तरह से बार लगा के, इसमें बार नहीं लगाएंगे तो हम पूरी एक संख्या पे बार लगा देंगे, तो ये तो शांत हो गया। अब ये शांत हो गया तो दोस्त
इसे शांत करना मुमकिन नहीं होगा, तभी यही इसका आंसर हो जाएगा। अशांत पूछा तो अशांत दशमलव कौन सा हो जाएगा, इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है दोस्त, जब तीन ऑप्शन नहीं तो चौथा तो होगा ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में ऐसा कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो दोस्त आवर्ती दशमलव का उदाहरण कौन सा होता है। आवर्ती का मतलब क्या है दोस्त, रिपीटिंग करना। अब रिपीट कौन सा करेगा, तो 24/60। तो दोस्त 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 5 चौक 20, 0.4। अच्छा 24/90, तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 24/90 को आप लिखेंगे 12/45 और 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो दोस्त इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 0.15 दूनी 30, बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, इस तरह से चलता जाएगा। दोस्त 24 पंजे 120, तो ये हो जाएगा 0.5 दूनी 10, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, दोस्त ये हो जाएगा 0.8। तो कौन सा आवर्ती दशमलव है, यही आवर्ती दशमलव है। ये चलता जा रहा है, इसे रोक सकते हैं, ये शांत हो सकता है, लेकिन ये आवर्ती श्रेणी में आएगा। तो दोस्त इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अवसान दशमलव होगा। तो दोस्त अवसान दशमलव का मतलब क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। पहले 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो दोस्त 0.6 एकम 6 और फिर 4 हो जाएगा, 4 का 40, 6 36, 6 36, 6 36, इस तरह से चलता जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो दोस्त 1/12 आएगा, 0 फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लेंगे, और 100 से 12 अट्ठे 96, फिर 40, 12 तिया 36, फिर 36, 12 तिया 36, 12 छिया 36, इस तरह से। ठीक है दोस्त। अच्छा 9 अट्ठे 72, तो आप कहेंगे 1/8। 1/8 को जब सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, फिर हो जाएगा 20, और 8 दूनी 16, 40 और 8 पंजे 40। ठीक है दोस्त। 3 से जब आप काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो दोस्त ये हो जाएगा 1/24। 1/24 को जब सॉल्व करेंगे तो 0 भाग नहीं जाएगा, तो 24 चौका 96, फिर 4 40 हो जाएगा, 24 एकम 24, और दोस्त 40 में से फिर 16 बचेगा, तो 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 24 छक्का 144। तो दोस्त ये भी नहीं कटेगा, अब ये छक्का छक्का में जाता रहेगा। तो अवसान का मतलब क्या हो गया दोस्त, अवसान का मतलब शांत दशमलव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा, यही शांत है, बाद बाकी कैसे अशांत है, ये सब इन्हें अशांत है, इन्हें शांत किया जा सकता है, लेकिन ये पहले से ही शांत है। ठीक है दोस्त, ये शांत दशमलव ही अशांत दशमलव है, अशांत में ये आवर्ती दशमलव बन जाएगी। ठीक है, तो अवसान में पूछा तो अवसान दशमलव कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी 9/72। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्त, इसमें सीखेंगे हम बार वाले प्रश्न। ये लगा है यहाँ पे बार, और बड़े ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आप देखेंगे कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, RRB ग्रुप डी। ठीक है दोस्त, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त, ये लिखा है 0.16, 6 पे बार है दोस्त, प्लस 0.15, 5 पे बार लगा है, माइनस 0.13, 3 पे बार लगा है। तो दोस्त ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं उन चीजों को। तो दोस्त यहाँ पे लिखा है 6 पे बार लगा है, तो बार का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर 0.4 पे बार लगा है तो दोस्त हम इसे लिखेंगे 4/9, 4/9। अगर लिखा है 0.43, इस पर बार लगा है तो दोस्त लिखेंगे 43/9। अगर लिखा है दोस्त 0.03, इस पर बार लगा है तो दोस्त इसे लिखेंगे हम 3/9। इसका मतलब क्या समझे, जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ हर में उतने ही 9 लिखेंगे। तो दोस्त यहाँ कितने संख्या पे एक बार लगा है, 1 पे, तो 1 9 लिख लो। यहाँ कितने संख्या पे बार लगा है, 2 पे, तो 2 9 लिखना है। ठीक है दोस्त, इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो अभी आगे सवाल में बताएंगे। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे ये लिखा है 0.16, केवल 6 पर बार है। तब आप क्या करेंगे, जिस पर पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, फिर जिस पर बार नहीं है उस संख्या को घटाएंगे। तो 1 पर बार नहीं है, नीचे लिखेंगे जितनी संख्या पर बार लगा है उतने 9, और बाद में जितने पर नहीं लगा उतने 0।
इसे लिखेंगे दोस्त 15/90 और ये हो जाएगा 15 छिक्का 90 1/6। दोस्त इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे 15 ऐसे लिख लो 16 माइनस 1/90 प्लस दोस्त इसमें से 15 में से फिर से ये 1 घटाएंगे बट्टे 90 माइनस 0 पॉइंट हट जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 1/90। ठीक है दोस्त, अब आप इसे लिखेंगे 15/90 प्लस 14/90 प्लस 13/90 12/90। तो दोस्त एलसीएम सबका सेम है 90। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे 15 14 और 12। तो 14 12 26 26 और 15 दोस्त कितना हो जाएगा, है कहीं 4 और 2 6 6 5 11 1 2 3 4 41/90। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन दोस्त इसमें कोई नहीं है। तो दोस्त मिस्टेक हुई है इसमें एक छोटी सी, और वो छोटी सी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे घटाना है लेकिन हम लोग यहाँ जोड़ कर चुके हैं, इसको घटाना है। क्या करना है दोस्त, इसे घटाना है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 15 और 14 29 29 में से 12 जाएगा तो दोस्त क्या बचेगा 17। आपका जवाब हो जाएगा 17/90। क्या दोस्त 17/90, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न है 9.467 सात में बार लगा है माइनस 2.4677 पे बार है और 4.46 और 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मान कैसे ज्ञात करें, तो दोस्त जितने भी आपके पास ये पूर्णांक लिखे हैं इनको आप एक बार लिख लीजिए। एक बार का मतलब ये है कि आप लिखिए 9 माइनस 2 प्लस 4। तो 9 और 4 और बाद 9 4 13 में से 2 गया तो क्या बचेगा दोस्त, 9 और 4 13 में से 2 गया तो 11। इसका तो काम खत्म हो गया, 11 बचेगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो दोस्त 4 6 7 की यहाँ बार लगा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस, पहले माइनस 0.467 प्लस 0.467 इसमें बार लगा। तो दोस्त तीनों संख्याएं एक जैसी लिखी हुई, तीनों संख्याएं एक जैसी लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे 4 6 7 इसमें से क्या घटाएंगे 46/9 और जितने में बार नहीं लिखा है उतना कितना उतने ही शून्य लगा देंगे। तो दोस्त यहाँ भी यही करेंगे 4 6 7 4 6 दोस्त यहाँ क्या है 467/9 कितने बार नहीं है तो 2 अंकों पे नहीं, तो दोस्त 2 बार 0 लिख देंगे प्लस यहाँ भी हम यही लिखेंगे 467 माइनस 46/900। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि ये प्लस का और ये माइनस का है, 46 यहाँ लिखा जाएगा दोस्त, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, इतना बचेगा। तो दोस्त जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 421/900, 421/900। अच्छा, इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 421/900, लेकिन आपके पास 11 पहले से है। अब आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 11 प्लस 421/900। दोस्त इसे सॉल्व करेंगे तो 11 नंबर 9900 प्लस 421/900। तो दोस्त 21 किसमें बाद में आ रहा है, इसमें भी बाद में आ रहा है, लेकिन इसमें नीचे कितना है 1100, इसमें कितना है 1100 है। आपके पास आंसर या तो बी होगा या सी होगा। तो दोस्त 21 यहाँ आ जाएगा और 9 4 13 9 और 1 10, आपके पास आएगा 10,321/900, 10,321/900। तो दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, यदि 0.372 पे बार लगा हुआ है इक्वल टू x/y, जहां x और y सह अभाज्य संख्या है, तो x प्लस y, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त आप कैसे करेंगे इसे 0.372 इसमें बार लगा हुआ है और किसके बराबर है x/y के बराबर।
तो दोस्त एक्स अपॉन वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, 372 माइनस 3 बट्टे बट्टे में दोस्त क्या लिखेंगे, 990 990। अब सॉल्व जब करेंगे तो दोस्त क्या मिल जाएगा आपको, 369 अपॉन 990। इसे सॉल्व कीजिए तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है दोस्त 110। अब x प्लस वाई ये कैसे है दोस्त, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों से अभाज्य। देखना x की वैल्यू कितनी है 91, x अपॉन वाई बराबर 91 बट्टे 110। तो दोस्त इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोस्त आप इसको जोड़ेंगे। और कुछ कट रहा है क्या, ये रहे 91। और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, 372 माइनस 369, 9 चौक 36, 9 से डिवाइड करें तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9 इतना आ रहा है दोस्त। तो अब आपके पास क्या मिल गया, 41 बट्टे 110, 41 बट्टे 110। अब आप इसे जब योग करेंगे इसका, क्योंकि एक्स और वाई का योग पूछा है, तो 110 और 41 151, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्त 7/11 को कैसे लिखेंगे आप, 7/11 तो 7 में हम लोग 11 का भाग करेंगे, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, बंदी बढ़ाएंगे, 11 छंग 66 बचेगा 4, फिर दोस्त दशमलव लगाए बंदी बढ़ा लेंगे, 11 या 33, फिर बचेगा 7, फिर 70, तो 11 छंग 66, तो दोस्त फिर बचेगा 4, फिर 11 या 33। तो आप क्या देख रहे हैं, 7/11 को आप लिखवा रहे हैं 0.636363 इस तरह से लिखवा रहे हैं। तो दोस्त इसको अगर रोकना चाहें 7/11 इसे लिखेंगे 0.63, इस पे लगा देंगे बाहर। तो दोस्त इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या रिपीट होती हुई जा रही है, रिपीट होती हुई जा रही है, इसका मतलब ये है। तो दोस्त इसे कैसे रोकेंगे, 0.63 पे बाहर लगा, ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 44/5% इंटू 4/5% प्लस 0.4/5% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे आप ऐसा कीजिए, 44/5 और परसेंट का मतलब दोस्त 1/100 प्लस 4/5 1/100 प्लस 0.4/5 गुणा 1/100। तो दोस्त 1/100 सभी में कॉमन है, इसे बाहर कर लो। आप करेंगे 5 का भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, इसमें भाग देंगे तो दोस्त 0.5 अट्ठे 40, इसमें भाग देंगे दोस्त तो 0.0 और 5 अट्ठे 40। अब आप इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8, तो दोस्त ये हो जाएगा 8, उसके बाद 8 और 8 16, 8 और 1 9, और दोस्त इसके बट्टे में कितना आ जाएगा 100। अब आपके पास दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, लेकिन इसका जब भाग देंगे तो 2 अंक और बढ़ जाएंगे, तो 968 968 1 2 3 4 968, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसको संख्या ये लिखिए को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्त 1.23657 दोस्त यहाँ से देखिए आप, ये रिपीट हो रहा है 657 657 और 657 इस तरह से आ रहा होगा। तो दोस्त जब आप इसे रोकेंगे तो आप लिखेंगे 1.23657, इस पर बाहर लगा देंगे। तो दोस्त जब इस पर बाहर लगाएंगे तो आप इसको कैसे रोकेंगे, आप कहेंगे एक तो इससे अलग लिख दो, इसका तो मतलब नहीं है, एक इधर कर दो। ये लिखा 23657, तो दोस्त बार कितने पे नहीं लगा है, 23 पे, तो 23 को माइनस कर दो। कितने पे बार लगा है दोस्त, 3 पर, तो 39 लिख दो, और कितने पर नहीं लगा है, 2 पर, तो 2 0 लिख दो। तो नीचे कितना आएगा 99900, तो 99900 यहाँ नहीं है दोस्त, यहाँ नहीं है, एक या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अच्छा ऐसे जब घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 5 में से 2 तो 3, और 6 3 2 बटे इतना। और दोस्त इसमें एक साथ में था,
तो जब एक साथ है तो इसका इसमें गुणा करोगे और फिर इससे जोड़ोगे तो सीधे सीधे जोड़ दो दोस्त। तो कितना हो जाएगा 3 4 6 9 6 15, 9 और 4 13, 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा दोस्त इतना 12 35 34, 12 35 34, 12 54, ये तो गलत हो गया दोस्त, 12 35 34 बट्टे 999 ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन इज द सी। ठीक है दोस्त। दशमलव संख्या 3.127 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्त 3.127 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। आप कैसे करेंगे? 3 को तो आप यहाँ रख दीजिए, इसका तो मतलब नहीं है। अभी आप 127 बार को सॉल्व करेंगे तो आप इसे कैसे करेंगे? 127 माइनस जितने पर बार नहीं लगाया दोस्त इसको घटाएंगे, और कितने पर बार लगा है? सिंगल पर। जिस पर नहीं लगाया उतने आप लगाएंगे जीरो। तो नीचे दोस्त कितना आएगा? 900 आएगा। तो 900 यहाँ भी आ रहा है, इसका मल्टीपल हो सकता है, और ये 563 ये तो नहीं होगा बट ये हो सकता है। अच्छा अब इसे सॉल्व करो तो 27 में से 12 जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा? 15। 151 बट्टे 900। ठीक है दोस्त। अच्छा इसे सॉल्व करोगे तो 3 ये यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख लो। 9 3 2700 प्लस 115 बट्टे 900। दोस्त अब इसे सॉल्व करोगे तो 27 2815 हो जाएगा ये बट्टे 900। 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16। तो दोस्त सॉल्व हो रहा है कैसे? तो 281 बट्टे 900 कैसे होगा? तो दोस्त इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 5 पंजे 25 बचेगा 3, 5 पंजे 25 बचेगा 3 और हो जाएगा 30, 5 छक्का 30 और 5 3 15 और 5 एवं 5 5 40 दोस्त। तो ये बन जाएगा 563 बट्टे 180 है कहीं 563। यह दोस्त 563 बट्टे 180। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। 0.0836 को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाएं। तो दोस्त इसमें यहाँ पे 3 6 पे बार लगा हुआ है, कितने पे? 3 6 पे। और ये आज का आपका होमवर्क रहेगा दोस्त। इसका सही जवाब कमेंट में जरूर दें। और दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, और सुबह 9 बजे जीके जीएस के साथ, और फिर कल शाम को 5 बजे गणित के साथ, मतलब मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके पास 20 या फिर 25 प्रश्न होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।